चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप देख सकते हैं ये जो फैला हुआ सामान देख रहे हैं ना, तो ये उस दिन का है जब मैं बुआ के यहाँ गई थी। तो आप देख सकते हैं कैसा सब मतलब इतनी बुरी तरीके से फैल जाता है जब हम लोग कहीं जाते हैं। तो सामान निकाला और इस्तेमाल किया, जो भी मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, सब ऐसे फेंक फाक के चले गए। और वहाँ से वापस आने के बाद समझ में आता है कि फिर अब क्या करना है। तो रात में लौटी थी तो फिर मैंने कुछ भी किया नहीं था, ऐसे ही पड़ा रहा था। और ये ब्लाउज़ मैंने बनाया था सर्दियों के लिए। तो ये वेलवेट का है और बहुत सुंदर लगता है ये, और ये फुल है। तो जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को स्वेटर पहनने का मन नहीं करता है, तो ये पहन सकते हैं हम। और इसमें सर्दी भी नहीं लगती क्योंकि बहुत मोटा है और नीचे अस्तर भी है। तो इस तरीके से मैंने एक बनाया था सर्दियों के लिए। तो ये देखिए, और ये कुछ साड़ियाँ हैं। तो ये इकट्ठी साड़ियाँ आई थी। तो इनका बाद में बताऊँगी मैं। मेरी पड़ोसी है, उन्होंने मंगवाई थी। मैं मार्केट गई थी तो उनकी रखी थी, तो उन्होंने दुकान वाले भैया से कह दिया था, तो मैं उठा लाई थी, तो वही रखी हैं। और ये देखिए सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ चूड़ी का जो जहाँ मैं चूड़ियाँ रखती हूँ जिस बॉक्स में, तो ये जब मैं जा रही थी ना, तो ये जल्दबाजी में ये देखिए सारी गिर गई थी। तो इनका गिरने के बाद ये हाल हुआ था। और फिर मैंने रखी भी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रखती तो फिर उसमें टाइम लगने वाला था। तो मैं ऐसे छोड़ के और जो भी पहननी थी उठा के और चली गई थी। तो अब मैं सब तय करके रख दूँगी, क्योंकि अब ये सुबह का है। वो रात में तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं रात में लौट के आई थी तो ऐसे ही सब पड़ा रहा था। फिर सुबह मैंने सब कुछ लगा के और अब रख रही हूँ, क्योंकि अब सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। अब मेरा काम शुरू हुआ है ये मतलब साफ़ सफाई वाला या अरेंजमेंट वाला। तो वो मैं अपना कर रही हूँ। और तो ये साड़ी है जो मैं तय करके रख दूँगी। और बस बाकी का जो भी रखा है जहाँ का तहाँ रख दूँगी। बस यही काम होता है हम लोगों का। तो बस ये वाली जो साड़ी है पटोला सिल्क की। और वैसे मैं सिल्क कम ही पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें पहनने में भी दिक्कत होती है वो, और थोड़ा सा वो होती हैं। तो सिल्क कम पहनती हूँ, लेकिन अच्छी लगती है सिल्क देखने में। और स्वेटर वगैरह जो हैं वो भी रख दूँगी मैं। और इसका और वो वाला जो ग्रीन ब्लाउज़ मैंने अभी दिखाया था आपको, तो वो भी रख दूँगी, क्योंकि पहले मैंने यही निकाला था। तो मैंने सोचा इसको ही पहन लेते हैं। फिर समझ में नहीं आया कि कुछ भी। और सर्दियों में तो सिल्क की साड़ी फिर भी मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि सर्दी है तो मोटी होती है और अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों में मैं बिल्कुल भी सिल्क की साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो और ये स्टॉल है और जो भी सामान पड़ा है सब रख दूँगी। तो ये होता है हम लोगों का कि सब जब चले जाते हैं, फिर इसके बाद अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। और ये संयोग की जैकेट है, संयोग यही पहन के गया था, तो उसकी भी यहाँ पड़ी हुई थी, वो स्कूल चला गया था। तो अब मुझे मुश्किल पड़ती है जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो मुझे घर में के अंदर आना भारी पड़ता है। मैं वहीं बाहर से ही पिन निकालना तो बाहर से ही शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ साड़ी पहन के। और वहाँ से आने के बाद मुझे खाना वाना भी बनाना था, क्योंकि गुनगुन नहीं गई थी और उनके गुनगुन के पापा भी नहीं गए थे, तो दोनों थे घर पे। तो मुझे आके खाना बनाना, तो मैंने आके तुरंत ही ये सब ऐसे ही फेंका। और कब कहीं जाते हैं तो लेट तो हो ही जाते हैं। और उस पे भी ये होता है कि मतलब सबका अपना अपना सोचना होता है। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, देखिए हम अपना टाइम देते हैं। और यही बहुत होता है सबके लिए। अब जैसे मेरे गुनगुन घर पे थी, उनके पापा घर पे थे, और फिर मुझे वापस आके खाना वाना बनाना। और पापा को भी छोड़ के गए थे हम लोग, क्योंकि अम्मा गई थी और पापा थे। तो पापा का सबको पता है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा शाम हो गई या रात हो गई तो पापा भी घबराने लगते हैं, क्योंकि कोई होता है पास में तो सही रहता है। तो अब ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम जैसे ही हुआ, जैसे ही आने की सोची, चलो अब हो गया, अब कुछ बैठ के गप्पे करने से अच्छा है कि अपने घर जाएं और पापा अकेले हैं। और देखो हम ही करेंगे चिंता, कोई बाहर वाला नहीं करेगा।
तो जल्दी जल्दी हो जाती है आने की, तो भी लोगों को लगने लगता है कि बस ये आए और जाने की सोचने लगते हैं। तो देखो ऐसा है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। और ये मैं दिखा रही थी। फिर उसके बाद दूध जो है बहुत सारा बच गया था, तो मैं बना रही हूँ खीर। और ये संडे की क्लिप है, और संडे को ज़्यादा वो नहीं होता है, तो मैंने कहा कि चलो दूध बच गया है तो खीर पूरी बना देते हैं। तो ये पूरियाँ हैं जो हमारे बेसन डाल के बनाते हैं ना हम लोग, नमक वाली, तो ये पूरी हैं। और ये जो है खीर के साथ मेरे घर में बड़ी पसंद करी जाती हैं, और मुझे चाय के साथ भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें नमक होता है। तो ये संयोग वीडियो बना रहा है, तो वो ऐसे वीडियो बनाता है, लेकिन बना देता है जैसा, मतलब मेरे किचन में क्या है कि ट्राइपॉड रखने के लिए थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूँ, तो ट्राइपॉड नहीं लगा पाती हूँ मैं यहाँ पे, तो किसी को कहना ही पड़ता है बनाने के लिए। तो ये संयोग बना रहा है। तो ये मैंने बेसन और आटे में बेसन मिला दिया है, नमक डाल दिया, और ये अजवाइन जो है, जैसे अजवाइन डाल लेते हैं कुछ लोग या जीरा डाल लेते हैं, तो वो नहीं खाती है, गुनगुन नहीं खाती है, संयोग भी निकाल के फेंकता है, तो फिर मैं डालती ही नहीं हूँ। और इस तरीके से मैं सेक दूँगी। और दूध भी गर्म हो गया है मेरा, सब्जी जो है बन चुकी है। तो मैं क्या है कि देसी जो टमाटर आते हैं ना खट्टे वाले, मैं उनका ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और गुनगुन के पापा को क्या है कि ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए जो वैसे वाले टमाटर आते हैं ना मार्केट में, वो मैं 2 वैरायटी के टमाटर रखती हूँ अपने घर में। तो ये हमारी बच्चों की मेरी सब्जी है, और उनकी मैंने अलग निकाल दी थी। उनमें वो वाले टमाटर डाल दिए थे जो मार्केट में आते हैं ना, वो बाहर वाले, खट्टे नहीं होते हैं, पकते भी नहीं हैं, उनके तो छिलके भी इतने टाइट होते हैं। तो उनकी वो मैंने अलग बना दी थी, क्योंकि वो ये खट्टे वाले नहीं खाते। और बाद में पता क्या हुआ था, यही वाली सब्जी खाई थी उन्होंने, वो वाली नहीं खाई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे लिए ये लोग अपने लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया होगा। तो उन्होंने यही खाई थी, और अच्छी भी उन्हें वही लगी थी जो हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी, देसी टमाटर वाली। तो ये होता है। तो अपनी अपनी सोच होती है, उनको लगा कि ये हम मेरी अच्छी नहीं होगी, शायद इनकी अच्छी होगी। और वाकई में हमारी अच्छी थी, क्योंकि वो देसी थी। तो ये देखिए खीर बन चुकी है हमारी। वो खीर में भी मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं खाते हैं ना, बस दूध ज़्यादा कर दिया था और उसको खूब पकाया था। तो ये देखिए आप, बिल्कुल दूध गाढ़ा हो गया था, बिल्कुल रबड़ी जैसा। तो खीर तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन क्या है कि बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं ना, तो मैं नहीं डालती हूँ, और फिर दिखाने में अच्छा नहीं लगता है कि ड्राई फ्रूट नहीं डले हैं। और लेकिन फिर भी जैसे जिसके घर में खाया जाता है वैसे ही बनाएंगे, दिखावे का कहाँ तक करेंगे हम लोग दिखावा, और डाल देंगे तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे दिखावा के चक्कर में। और ये देखिए मैं सेक रही हूँ, तो गर्मा गर्म बढ़िया बेसन वाली पूरियाँ सेक दी मैंने, और सब्जी बन ही गई है और खीर भी बन गई है। तो संडे का जो हमारा आज का लंच है वो इस तरीके से है। तो गुनगुन ने अपनी थाली लगा ली थी, तो मैंने उसकी थाली ही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये देखिए खीर रखी हुई है, और पूरियाँ हैं, और सब्जी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज का मेरा जो वीडियो है आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और ये थाली जो है आप लोगों के लिए लगाई हुई है, तो आइए और खा लीजिए। और एक राज की बात बताऊं, इसने सिर्फ वीडियो के लिए ये खीर रख ली है। गुनगुन नहीं खाती है मीठा, तो उसने सिर्फ दिखाने के लिए रख ली है, और बाद में ये अलग कर देगी, ये सिर्फ पूरी सब्जी ही खाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, बाय बाय।